नमस्ते, न्यूज आजकल नंबर 1 देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार। अभी शेखपुरा हाउस में है और शेखपुरा हाउस में आज दूसरी सूची जारी कर दी गई है। जनसुराज की 65 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। मेरे साथ अभी प्रवक्ता हैं जनसुराज पार्टी के, इनसे हम लोग समझते हैं। 65 की सूची आप जारी कर दी है। 100 लोग की संभावित थी कि 100 लोग की सूची जारी कर देगी, इतनी कम लोग की सूची क्यों जारी की गई? देखिए, यह पूरे बिहार में बदलाव को लेकर एक एक सीट पर आदरणीय प्रशांत जी और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, उदय बाबू, मनोज भारती जी, आरसीपीसी साहब, रामबली साहब, सारे लोग, किशोर कुमार मुन्ना जी, बहुत ही चिंतन और मंथन कर रहे हैं। एक एक सीट पर मैं समझता हूं कि समीकरण के हिसाब से, जातीय समीकरण से लेकर उसका सामाजिक गतिविधि को देखते हुए वह अपना जो है कि सिलेक्शन करने का काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 116 सीटों पर जो आपने देखा कि किस तरह से अल्पसंख्यकों की भागीदारी, अति पिछड़ों की भागीदारी, दलितों की भागीदारी, इन्होंने जितना चीज का वादा किया है समाज के लोगों से, उन्होंने कहा था कि हम जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो उन्होंने 70 अति पिछड़ा को देने की बात की है, 40 मुसलमानों की देने की बात की है, और जो हमारे समान वर्ग का जो कोटे में है और दलित वर्ग के जो कोटे में है, उस लिहाज से यह जो कमिटमेंट किए उस पर यह खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक आपने देखा 116 की सूची में जितने भी हुआ है, सारे चीज को देखते हुए, सामाजिक समरसता को देखते हुए सूची को जारी की गई। और सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर दलित परिवार के लोग मजबूत कैंडिडेट पाए जाते हैं तो उस परिस्थिति में वैसे जगहों पे जनरल सीट से भी दलित परिवार को उम्मीदवार बनाया जाए। तो आज खासकर नालंदा जिले में, जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, और मुख्यमंत्री का गृह जिला के बाद जनरल सीट भी है, घर भी है उनका, और जनरल सीट भी है। तो उनका गांव में और जनरल सीट पे आदरणीय प्रशांत जी, कमलेश पासवान, जो कि 3 बार का जो है कि जिला परिषद सदस्य हैं, वर्तमान में भी है, और उन्हें उम्मीदवार बनाने जान के आप दलित को देने का काम किए हैं क्या? मतलब प्रेशर रहे जनता दल यूनाइटेड को? देखिए, वो प्रेशर की बात नहीं, बात यह है सामाजिक समरसता की, और बात यह है कि जिस तरह की इन्होंने पहले कमिटमेंट किया था उस चीज पर खरा उतरने की। तो इन्होंने कमलेश पासवान जैसे उम्मीदवार, जो कि बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं, दलित समाज से आते हैं, एक एक जो बिहार बदलाव को लेकर जितने तरह का आंदोलन किया गया, जितने तरह का कार्यक्रम किए गए, सब में सक्रिय रूप से उन्होंने भूमिका निभाने का काम किया। तो उस लिहाज से कमेटी जो है उनको जनरल सीट से उम्मीदवार बनाने का काम किया है। इसमें न कोई जातीय दबाव, न कोई सामाजिक दबाव, न कोई पारिवारिक और आर्थिक दबाव, कहीं किसी से कोई दबाव नहीं है। कमेटी के द्वारा बहुत सोच समझ के निर्णय लिया जा रहा है। अच्छा, एक आरोप आप पे लग रहा है, आप आचार संहिता के समय आप चले जाते हैं तेजस्वी यादव के विधानसभा राघोपुर, वहां पर एफआईआर दर्ज हो जाती है आपके नेता पर। देखिए, वह तो स्वतंत्र हैं, लेकिन आप ये समझिए कि हमारे नेतृत्व पूरे बिहार का दौरा करेंगे और वे जा रहे हैं, तो लोगों का जो अंदर से बदलाव का जो उसका जो है कि एक हम लोग ये कह लें कि हौसला जो है वह बर्दाश्त लोग नहीं कर पाते हैं। और उनको देखने के लिए, और खासकर हमने देखा यह राघोपुर में कि आप कहीं ना कहीं जाति बंधन टूटा है। राघोपुर के बहुत सारे हमारे यादव परिवार के लोग हम देख रहे थे कि वह सीधा यह आरोप लगा रहे थे कि अभी तक माननीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग को जो है कि यूज करने का काम किए हैं, जात के नाम पर समाज को जो है कि हम लोग को बांटने का काम किए, समाज के लोगों को ही ज्यादा तंग तबाह करने का काम किए। इसलिए हम लोग जाति बंधन से ऊपर उठकर अगर प्रशांत जी आते हैं, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो हम लोग जिताने का काम करेंगे, भरपूर उन्हें सहयोग करने का काम करेंगे। प्रशांत जी ने एक बात और बोला है कि हम यहाँ पहले समझने आए हैं, पार्टी ये तय करेगी हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। दूसरी सूची जारी हो गई, अभी तक राघोपुर का कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा। ये सत्य बात है कि देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, और
जनता का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। अब रही एक प्रक्रिया है, पार्टी का प्रक्रिया है, जो पार्टी निर्णय लेगी कि मान लीजिए हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को चुनाव लड़ाया जाए या नहीं लड़ाया जाए। चुनाव लड़ाने में होगा कि आपको समय वहां आपको अधिक देना पड़ेगा। इनको पूरे बिहार का दौरा करना है, तो नेतृत्व दोनों चीजें विचार कर रही है कि समय का अभाव भी इनके पास है। पूरे बिहार में एक एक विधानसभा पर हर जगह इनका डिमांड है, खोज है। तो उस लिहाज से दोनों परिस्थिति में जो है शीर्ष नेतृत्व कमेटी के जो हमारे लोग हैं वह विचार कर रहे हैं। अगर कमेटी का निर्णय हुआ तो आदरणीय प्रशांत जी जरूर वहां से चुनाव। तेजस्वी का 2-2 सीट पर चुनाव लड़ने की बातें चल रही है, तो क्या राघोपुर उनके लिए असुरक्षित हो गया है सीट? देखिए, अपने आप को वह महसूस कर चुके हैं कि कहीं न प्रशांत किशोर जी का आगमन होता है। तो जिस तरह से हमारे यादव परिवार समाज के लोग काफी आह्लादित और उत्साहित हैं प्रशांत किशोर जी को लेकर, उन्हें यह भय हुआ है कि चुनाव हमको जो है कि वहां लड़ेंगे तो हार का सामना करना पड़ेगा। तो अपना बचाव के लिए वह 2 सीटों का सिलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, एनडीए ने कल सीट फाइनल कर दिया। अब कोई बड़े भाई या छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। चिराग का स्थिति अच्छा हुआ, 29 सीट उनको मिला है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी और आरएलएम को भी एक समान सीट दी गई। कि मतलब चिराग पासवान को क्या अब तीसरे सबसे बड़े पार्टनर के रूप में दिख रहे हैं? देखिए, ये तो सत्य है कि भाई अभी तक के जो उनका पोर्टफोलियो रहा है, लोकसभा से लेकर जितनी भी सीटें दी जा रही है, आज कहीं न कहीं समाज के लोग और उनके साथ भी हम देख रहे हैं कहीं न कहीं जातीय बंधन से ऊपर उठकर खास कर चिराग जी को लोग चाहते हैं। इसके कारण पूरा सीट जो है, जितने सीट पे वह खड़ा करते हैं कैंडिडेट, लगभग वह जीतने का प्रयास करते हैं। उस लिहाज से मैं समझता हूं कि उस गठबंधन में चिराग जी मजबूती स्थिति में है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे, जीतन मांझी की सीट को और उपेंद्र कुशवाहा की सीट को एक बराबर किया गया है, तो क्या जीतन मांझी के साथ क्या भेदभाव किया गया है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार के, उम्र उनका ज्यादा है, अनुभव उनका ज्यादा है, सब कुछ से वो आगे दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में उम्र और अन्य जो है कि सोर्स पे चर्चा हम लोग नहीं करें। बहुत सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उम्र में भी है, अपेक्षा की गई है। लेकिन बात यह है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में उनके साथ कई जीते हुए विधायक हैं। उस लिहाजा से आदरणीय जीतन राम मांझी साहब को कम से कम 10 से 15 सीट बनती थी। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो है, आप समझ रहे हैं कि विधायक 0 है, तो उस लिहाज से उन्हें 5-6 उनके अनुसार जो सीट दिया गया वो सत्य है, सही है। कहीं न कहीं आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ एनडीए के लोग काफी उनके साथ क्या कहा जाए, हम लोग उनके साथ तिरस्कार करने का काम किए हैं उनके साथ। तो आप न्यूज आजकल नंबर 1 देख रहे थे। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता से, और शेखपुरा हाउस में अभी मेरी मौजूदगी है और जन स्वराज पार्टी आज अपनी दूसरी सूची जारी की है और एनडीए ने भी अपनी पूरी सूची जारी कर दिया। इसी विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। चिराग का कद एनडीए में बड़ा है, ज्यादा सीटें दी गई है, इस तमाम विषयों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। आप न्यूज आजकल नंबर 1 से जुड़े रहें। मेरा नाम आदित्य कुमार है। बहुत बहुत